अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन आवर प्रोग्राम। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेव C++। मैं सैयद अल हुसैन आपके साथ दोबारा से एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इसमें हम अपने एक नए प्रोग्राम की तरफ जो है वो चल रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस के ऑपरेटर्स हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करेंगे और उनके रिजल्ट्स हमारे सामने किस तरह से आएंगे। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। डेव C++ हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। न्यू सोर्स फाइल, और सोर्स फाइल मेरे पास सामने इस तरह से ओपन हो गई है। हम पहले रिमार्क्स लगाएंगे। कोशिश करें कि हमेशा अपनी एक हैबिट रखें कि अपने प्रोग्राम में रिमार्क्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि रिमार्क्स लगाने से ये होता है कि आप जब भी प्रोग्राम को खोलेंगे तो आपके पास पहली लाइन पे पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, ये प्रोग्राम आपने क्यों बनाया था। अदरवाइज़ फिर आपको पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा, फिर उसकी लॉजिक समझेंगे और फिर अंदाज़ा होगा कि जनाब इसमें आपने ये प्रोग्राम किस पर्पस के लिए बनाया था। तो अच्छी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की ये मानी जाती है कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लगाएं, और कमेंट्स डिफरेंट स्टेजेस मॉड्यूल्स के लिहाज से लगा सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का एक मेन कमेंट टॉप पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम कमेंट लगा रहे हैं, इन दिस प्रोग्राम we are using arithmetic operators। सेकेंड लाइन से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, हैश इंक्लूड। और याद रखिएगा यहाँ पर ये ब्रैकेट्स नहीं है बल्कि लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं इंक्लूड के साथ। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ब्रेसेस लगा देते हैं या राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोग्राम में एरर आता है। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन कहलाते हैं। stdio.h जो कि हमारी मेन फाइल होती है ज़्यादातर। फिर हमारे पास हैश इंक्लूड, हम एक कॉन स्ट्रीम की फ़ाइल भी डाउनलोड वो क्या मैं अपलोड कर रहे हैं, conio.h, और देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर मेन फंक्शन। यहाँ से हम बॉडी ऑफ मेन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, और फिर हमारे पास एक और वेरिएबल हम लेते हैं डिफरेंस के नाम से, एक वेरिएबल लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से, फिर एक वेरिएबल हम लेते हैं कोशेंट के नाम से, CQUOT के नाम से ले रहे हैं, और फिर लास्ट हमारे पास आता है रिमाइंडर। याद रखिएगा रिमाइंडर है, नॉट रिमाइंडर। मज़ीद अगर मुझे कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पेश आई तो मैं उसमें और प्रोग्राम्स में वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर हम आके स्टार्ट में printf और टाइप कर रहे हैं हम, मैंने केप सीक्वेंस लगाया, एंटर 2 नंबर्स, और मैं यहाँ पर आके इसकी ब्रैकेट को मैं लाइन टर्मिनेटर नहीं लगाया, लाइन टर्मिनेटर लगाऊंगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं स्कैन एफ करूँगा। स्कैन एफ इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है 2, %d, और उसके बाद फिर मैं एड्रेस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, और वो वेरिएबल मेरा पहला वेरिएबल है x, और दूसरी वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑपरेटर y में। लास्ट में सेमीकोलन लगा के मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, और यहाँ पर आके मैं अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सम के नाम के मैंने एक बॉक्स मेरे ख्याल से नहीं बनाया, मैं उसको सम के नाम का बॉक्स बनाना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स और बना रहा हूँ सम के नाम से, क्योंकि मुझे प्लस माइनस भी कराना है। तो मैं सम पहले बना रहा हूँ, सम इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। मैंने यहाँ पर x प्लस एक्स वाई वेरिएबल लिए हैं, तो आप a भी ले सकते हैं, वेरिएबल नंबर VA1 VA2 भी कर सकते हैं, V1 V2 भी कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम आपके अपने मर्ज़ी के मुताबिक हो सकते हैं, नो वरीज। डिफरेंस इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस होगा, हमने कहा कि x माइनस वाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट याद रखिएगा, जिस तरह का आपने वेरिएबल का नाम दिया, अगर आपका वेरिएबल का नाम कैपिटल है या फर्स्ट लेटर कैपिटल है या स्मॉल है, जैसा आपने ऊपर नाम दिया है एग्जैक्टली आपने वैसे ही यहाँ टाइप करना है, वरना फिर एरर आता है। तो आपने जैसा वेरिएबल का नाम रखा है, अगर प्रोडक्ट लिखा है पूरा तो प्रोडक्ट पूरा लिखना पड़ेगा, अगर मैंने PROD लिखा है तो PROD लिखना पड़ेगा। इवन दो अगर मैंने कैपिटल P लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी कैपिटल P लिखना पड़ेगा।
फिर हमारे पास हमें पता है कि मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन स्टार करते हैं, इसको हम स्टैरिक कहते हैं, और वो मैंने किया, सेमीकोलन लगाया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर क्वोशंट का एक वेरिएबल बनाया था मैंने QUOT के नाम से, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ x डिवाइड बाय y डिवाइड के लिए मुझे पता है कि मैं स्लैश का यानी फॉरवर्ड स्लैश का साइन इस्तेमाल करता हूँ। ये कंप्यूटर के अंदर या नॉर्मली अक्सर कैलकुलेटर्स के अंदर भी देखते हैं ये चीज़। तो x डिवाइड बाय y, डिवाइड और मॉड्यूलस में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर मैं एक रिमाइंडर के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इसका नाम मैंने रखा रैम, रैम इज इक्वल टू, और हमने कहा है कि x मॉड्यूलस का साइन हमारे पास परसेंट का होता है, और y सेमीकोलन। याद रखिएगा जब x डिवाइड बाय y करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल वो आंसर जो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं 3 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो मैं अगर लिखता हूं 2 डिवाइड बाय 3, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है, यानी पॉइंट्स में चला जाता है। तो ये जो आंसर है बिल्कुल वो क्वोशंट कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं 2 मॉड्यूलस 3 लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1, यानी रिमाइंडर जो नीचे बचेगा वो 1 बचेगा। तो हम उसको कहेंगे कि ये फ़र्क है डिवीज़न में और मॉड्यूलस के ऑपरेटर में। चलते हैं मज़ीद आगे और हम देखते हैं कि हमें इस चीज़ को प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैंने कोटेशन लगाए, एस्केप सीक्वेंस लगाया, लिखा सम इज़ इक्वल टू %d लिखा। मैं न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ इसलिए मैंने कहा कि इंटीजर वैल्यू है, और मैंने कॉमा लगाया और सम लिख दिया। दैन सेमीकोलन लगा के लाइन ख़त्म की, फिर मैंने दोबारा से प्रिंट एफ, और फिर मैं इसको ब्रैकेट स्टार्ट किया, कोटेशंस \n, और अब मेरा दूसरा वेरिएबल था डिफरेंस के नाम से, मैंने लिखा डिफरेंस। पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम नहीं है, खाली ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक स्टेटमेंट, डिफरेंस इज इक्वल टू %d के लिहाज से था, %d रखा, और मैंने उसको फाइनली आगे कहा किस वेरिएबल में स्टोर है। अब यहाँ वेरिएबल का नाम सही होना चाहिए, वो है डिफ के नाम से था। दैन सेमीकोलन लगा के मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ। आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था शायद अपने पिछले वीडियो के अंदर कि आपने ऐसे सेलेक्ट किया, या आप इसको मैंने यहाँ पर रख के ऐसे सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ एडिट में गया, कॉपी किया, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं बार बार टाइप करने से बच जाता हूँ। तो आप चाहें तो अब इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एडिटिंग करनी है। डिफरेंस रखा था मैंने, नेक्स्ट है मेरे पास प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पूरा प्रोडक्ट टाइप कर देता हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू %d। अब इसका वेरिएबल क्या था वो वेरिएबल देख लेते हैं, वो था PROD था। सेम इसी तरह से मैं दोबारा से एक और Ctrl+V करके मैंने पेस्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है शॉर्टकट Ctrl+C कॉपी के लिए होता है और Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, वरना अगर आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोबारा से पेस्ट हो गया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसका मुझे लिखना है क्वोशंट का, तो क्वोशंट QUOTIENT क्वोशंट, सॉरी क्वोशंट के बाद मैंने इसको, वो भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको, डिफरेंस में नहीं था बल्कि वो था QUOT में था, QUOT। और यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ। अब फाइनली मेरे पास बचा है रिमाइंडर, और रिमाइंडर के लिए मैंने लिखा था, यहाँ पर लिख देते हैं रिमाइंडर, वो भी एक इंटीजर वैल्यू है, और उसका वेरिएबल का नाम है REM। यहाँ तक मैंने चीज़ें प्रिंट कर ली हैं, और फाइनली फिर मैं नीचे आके गेट CH लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओवर कर रहा हूँ, और यहाँ पर आके मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने कहा कि इसको यहाँ पर मेरे पास F11 भी कर सकता हूँ, या इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं कंपाइल एंड रन एक साथ कर सकता हूँ। ये कंपाइल एंड रन एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझसे कह रहा है पहले अपने फाइल को सेव कर लें, तो मैंने इसका नाम रखा अर्थमेटिक। ऑपरेटर्स के लिए मैं OP लिख रहा हूँ, CPP। मैंने पहले बताया था कोशिश करें अपनी फ़ाइल का नाम ऐसा रखें जिसको आप फाइल का नाम देख के पहचान सकें कि इसमें सॉफ्टवेयर आपने या इसमें प्रोग्राम आपने कौन सा बनाया था। तो आप कोई भी फ़ाइल का नाम रखें तो हमेशा याद रखें ऐसा नाम हो जिसको आप थोड़ा बहुत पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकें इसमें किस तरह का प्रोग्राम स्टोर्ड है। मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ गया है। वो एरर इसलिए आया क्योंकि स्कैनएफ के बाद मुझे जो कोटेशंस थे, कोटेशन पर कॉमा लगाना ज़रूरी था, मैंने कॉमा नहीं लगाया था, इस वजह से वो एरर आया था। वो एरर यहाँ बताता भी रहता है, अब अगर आप नीचे एरर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। स्कैनएफ में फिर S कैपिटल भी है, मैंने इसको स्मॉल करना है, मुझसे मिस्टेक हुई, अगर आप ये गौर से देख सकें तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, स्कैन का S जो है वो स्मॉल आएगा।
अब मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं कंपाइल दोबारा करूँगा इसको, और ये कंपाइल करूँगा तो इंशाल्लाह ये अब दोबारा से एग्जीक्यूशन के फॉर्मेट पे आ गया है। यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, मैंने इसके साथ ही रख लिया ताकि इसको रीड करना आसान हो। एंटर 2 नंबर्स, हमें वैसे अंदाज़ा है, प्रोग्राम ने पहले पढ़ा था, इंटीजर एक्स वाई, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये सारे वेरिएबल्स मेमोरी में बन गए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे स्क्रीन पे आउटपुट आता है एंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पर मैं इसको नंबर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिया 12, और याद रखिएगा जब तक मैं कॉमा लगा रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ 36, ठीक है, या मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले 36 लिख रहा हूँ, 36, 12। अब कॉमा से क्या हुआ, अगर आप समझ सकें तो यहाँ पर देखें मैंने कॉमा के साथ सेपरेट किया था, तो मैं पहली वैल्यू कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू, अगर 360 लिखता फिर कॉमा लगाता तो 360 पहली वैल्यू बनता और रिमेनिंग दूसरी वैल्यू। मैंने वैल्यू दी है 36, 12, मैंने एंटर कर दिया, और अब यहाँ देखें तो मेरे पास पहला 48 आ गया, सम किया तो 48 हो गया। फिर हमने कहा कि 36, यहाँ पर मैंने कहा था डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 36 में 12 चलेगा तो 24 बच गए। फिर हमारे पास प्रोडक्ट की बात थी तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 432 आंसर आया। और क्वोशंट की बात करें तो मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 36 और मेरे पास वाई जो है वो 12 है। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू आंसर 3, क्वोशंट बनेगा 3, तो वो 3 आ गया। और जब मैं इसकी रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 36 को 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, और अगर आप चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम इसको प्ले कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आई होप कि तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, आपको उसका पर्पस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।